फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां धर्मांतर मामले लगातार घिरते जा रहे हैं, आरबी लाल साधु संत भी अपनी प्रतिक्रिया देने लगे हैं। तक्षक तीर्थ के पीठाधीश्वर रविशंकर जी महाराज ने आरबी लाल के खिलाफ अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए योगी आदित्यनाथ से लाल बंधुओं के खिलाफ बुलडोजर की सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही कड़ी नाराजगी जताते हुए ये भी कहा है कि आरबी लाल के साम्राज्य को बुलडोजर से ध्वस्त कर सारी ज़मीन सरकार को वापस लेनी चाहिए। रविशंकर जी का कहना है कि मीडिया में छप रहे खबरों से पता चला है कि आरबी लाल और विनोद बी लाल गरीब हिंदुओं का धर्मांतर कराने में संलिप्त रहते हैं। ये देखते हुए उन्होंने वर्तमान सरकार से ये कहते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है कि आरबी लाल और उनकी पत्नी के खिलाफ तमाम मुकदमे दर्ज हैं, अर्थात लाल परिवार के खिलाफ जल्द सरकार को कार्रवाई कर, अन्यथा साधु संत जाग गए तो परेशानी होगी। अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए तक्षक तीर्थ पीठाधीश्वर का कहना है कि इस तरह के भ्रष्टाचारियों और हिंदू विरोधी कार्य करने वाले लाल बंधुओं को देश से बाहर कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रयागराज में लगने वाले माघ मेले में होने वाली धर्म संसद में आरबी लाल के मुद्दे और धर्मांतरण के मुद्दे को उठाया जाएगा, जिससे लाल बंधुओं के कृत्यों को लगाम लगाई जा सके। मैं तो यही वर्तमान सरकार से निवेदन करूंगा कि आरबी लाल को और इनके पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देना चाहिए, बुलडोजर चला करके सारा ध्वस्त कर देना चाहिए और सारी ज़मीनें जो कि सरकार की हैं वो सरकार को वापस ले लेना चाहिए। और आरबी लाल को इनके ऊपर सुनते हैं कि काफ़ी मुकदमे हैं, इनकी पत्नी के ऊपर, सबके ऊपर मुकदमे हैं, सबको जेल में डालना चाहिए। इनके लिए इनकी यही व्यवस्था होनी चाहिए और ये ध्यान देना चाहिए कि अगर संत समाज जाग गया तो फिर परेशानी होगी। ये धर्मांतरण का कार्य तत्काल ये बंद करें और इस तरह से धर्मांतरण कराएंगे तो इनको निरंतर जेल में ही डाल के रखना चाहिए और इनको देश से बाहर कर देना चाहिए। आने वाले धर्म संसद में हम इस विषय को जरूर उठाएंगे और ये बीलाल का जो कृत्य है इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होकर के दंड दिया जाना चाहिए। धर्मांतरण करने का अधिकार ऐसे भवेसिया लोगों को नहीं है और उसला ये चर्च में होता है, अन्य जगह पे जो धर्मांतरण करते हैं वो लोग ये ढकोसला करते हैं और उसको तत्काल रोका जाना चाहिए। और मैं योगी जी से निवेदन करूंगा कि तत्काल इन पे बुलडोजर की कार्रवाई होना चाहिए, इनके सारे संस्थानों को छिन्न भिन्न कर देना चाहिए। धर्म संसद माघ मेले में लगेगी तो उसमें ये उठाया जाएगा और कार्रवाई करना चाहिए और समाज को भी जगाया जाएगा। आपको बता दें, फतेहपुर धर्मांतरण मामले में आरबी लाल की भूमिका सामने आने के बाद प्रयागराज से लेकर फतेहपुर लगातार लाल बंधुओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठ रही है। पुलिस की जांच में आरबी लाल सहित 4 आरोपियों को संलिप्तता सामने आई थी, जिसके बाद फतेहपुर पुलिस ने नोटिस भेजकर चारों आरोपियों को थाने आकर अपना बयान दर्ज कराने को कहा था। जिसके बाद विनोद बी लाल 29 दिसंबर को अपनी बयान दर्ज कराने के लिए फतेहपुर कोतवाली पहुंचे थे। अन्य 3 आरोपी अभी तक अपना बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचे हैं। पुलिस के मुताबिक आरबी लाल ने स्वास्थ्य का हवाला देकर 7 जनवरी तक समय मांगा था, अर्थात आज भी आरबी लाल अपना बयान दर्ज कराने कोतवाली पहुंच सकते हैं। उधर विनोद बी लाल ने फतेहपुर जिला अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई है, जिसकी सुनवाई 9 जनवरी को होनी है। लाल बंधुओं के इतिहास को देखते हुए यदि कोर्ट बी लाल की जमानत याचिका खारिज करती है तो ये संभावना जताई जा रही है कि विनोद बी लाल हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। आस्था की नगरी संगम नगरी में आज माघ मेले का शुभारंभ हो गया है। पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ कल्पवास की शुरुआत हो गई है, जिसके चलते आज सुबह से ही संगम तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। कल्पवासी ठंड की परवाह न करते हुए सुबह सवेरे से स्नान घाटों पर स्नान कर कल्पवास की शुरुआत कर रहे हैं। मोक्ष की कामना रखने वालों के लिए पौष मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। ऐसे में लोग सुबह से ही श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाते दिखाई दिए। वहीं ऐसे में श्रद्धालुओं और यहाँ पर तीर्थ पुरोहित का क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं। पौष पूर्णिमा का स्नान है, इस स्नान का क्या महत्व है और इसको आप करने से क्या पुण्य मिलता है?
इससे करने से बहुत पुण्य मिलता है, बहुत आशीर्वाद मिलता है। गंगा मैया सरस्वती मैया का है, इसलिए पौष पूर्णिमा का बहुत महत्व है। ऐसे कल्पवास करते हैं, एक मैं गंगा माई सरस्वती मैया की पूजा करते हैं और बहुत बड़ी महत्व है। इसे कल्पवास करने वाले कल्पवास करते हैं, एक गंगा मैया का सरस्वती मैया की पूजा करते हैं। पूजा करने से बहुत महत्व है। आज पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ है कल्पवास, मार्ग लग गया है, इसलिए बहुत महत्व है इसका स्नान करने से। तो बाबा आप स्नान करने के बाद किस तरीके की पूजन अर्चन का कार्य करेंगे? हवन करते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, पूजा भगवान की पूजा करते हैं, सरस्वती मैया के जल चढ़ाते हैं। आपका परिचय? हमारा नाम बालकृष्ण शुक्ला, कुंडा प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। बाबा जी रुके रहिए, आपसे आदिकाल से होता हुआ चला आया है। हमारे ऋषि मुनि हजारों करोड़ों वर्ष पहले से करते चले आए, उसी का हम लोग अनुकरण कर रहे हैं। हम लोग सीतापुर से आए हैं और आज संगम तट पर अपने पुत्रों पत्नी के साथ आए, स्नान करेंगे। और आज से माघ मास की 1 महीने की स्नान है, 6 तारीख से शुरू है, 6 जनवरी से और 5 फरवरी तक अनवरत चलेगी। लोग मुख्य स्नान पर यहाँ आते हैं संगम पर, बाकी जो जिसका पड़ाव जहाँ पे वो वहाँ पे रुकता है, अपनी स्नान करता है और वही संकल्प पंडा वगैरह देता, दान करता है। क्या आपने संकल्प लिया? जी, संकल्प हाथ दक्षिणा देंगे, पंडा को पूर्ण करेंगे, अपने घाट पर भी जाएंगे, छौर कर्म भी करवाएंगे हम लोग, और सुबह शाम और कभी कभी हम लोग त्रिकाल स्नान भी करते हैं। महाराज जी देखा जाए कि इसमें न्यूनतम 12 जी, ठंड में भी आप हम लोगों को कुछ मालूम ही नहीं पड़ता, ये कलवासियों को ये लगते नहीं है कि इतना ठंड है। जितना जाड़ा बढ़ता है हम लोगों का आनंद उतना ही महसूस होता है यहाँ पे। सुबह प्रातः हम तो 3:15 बजे उठ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, कृपा है और श्रद्धा, मैं समझिए श्रद्धा के प्रति हम लोगों। हाँ, हमारा नाम वीरेंद्र मिश्रा है, सरैया मैनासी, सीतापुर जिला। जी, ये हमारा पुत्र है मयंक मिश्रा। किस तरह से लोग दान कर रहे हो, किस तरह संकल्प ले रहे हैं, क्या पूरा इसका महत्व है? महत्व इसका ये है भैया, हमारे पुराने आजा बाबा के बाद संस्था से बहुत दिन से काफ़ी से अन्न क्षेत्र है ही है, ये चल रहा है। अन्न क्षेत्र इसको बोलते हैं। जितने श्रद्धालु लोग हैं यहाँ पे आते हैं, पौष पूर्णिमा नहाते हैं, 1 महीना कल्पवास ये लोग करते हैं। 1 महीना कल्पवास करते हैं लोग। जितने गरीब हैं, दुखिया हैं, ब्राह्मण हैं, सबको दान दक्षिणा करते हैं। जाके टेंट बाड़ा पे जो ब्राह्मण पंडा लोग हैं, टेंट महत्व बहुत ज़्यादा आज के दिन महत्वपूर्ण है इसका दान। आज सभी को दान धर्म करते हैं, अपना पाप ग्रह से पराजित होते हैं। ये लोग जाके फिर 1 महीना बाद अगले पूर्णिमा के दिन, माघ के लास्ट पूर्णिमा के दिन अपने घर के लिए प्रस्थान होते हैं। परिचय बता दीजिए। प्रमोद मिश्रा, दसवार मांडा, प्रयागराज। आज के दिन चलेगा, अन्नदान रहेगा, वो चावल रहेगा, तिल रहेगा और द्रव्य रहेगा, यही सब रहेगा। दीप दान करेंगे इसी में। वस्त्र जिसको जो श्रद्धा है वो लोग अपना करेंगे आज के दिन, यही है। धन्यवाद। नगरी प्रयागराज, जहां धर्म की नगरी प्रयागराज के संगम तट पर हर साल लगने वाले दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक सालाना मेला आयोजन माघ मेले का आज 6 जनवरी से जहां शुरुआत तो हो गई है, साथ ही योगी सरकार ने इस बार माघ मेले को 2025 के महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पर आयोजित करने का फैसला किया है, जिसके बाद इस बार मेला अब ATS कमांडो की निगरानी में कराया जा रहा है और इस पर ATS के कमांडो की तैनाती की गई है और श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह पुलिस भी तैनात होकर भ्रमण कर रही है और साथ ही घोड़सवार पुलिसकर्मी भी यहां पर गश्त करते दिखाई दिए। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था थे, घाटों के पास पुलिस लगातार लोगों को जागरूक कर रही थी। ऐसे में क्या कुछ कहना है मेला SSP का, आइए सुनाते हैं। पौष पूर्णिमा का प्रथम स्नान आज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ हो चुका है और बड़ी संख्या में माघ मेला क्षेत्र में संगम तट पर और विभिन्न स्नान घाटों पर लगातार श्रद्धालु और जो कल्पवासी यहाँ पर प्रवास कर रहे हैं, लगातार स्नान कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि काफ़ी शीतलहर है। शीतलहर और धुंध के बाद भी, टेम्परेचर कम होने के बावजूद भी लगातार स्नान घाटों पर श्रद्धालुओं की संख्या है। इन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुगम आवागमन देने के लिए व्यवस्थाएँ की गई हैं। पुलिस के सारे बंदोबस्त किए गए हैं, जिससे कि उनको पार्किंग की व्यवस्थाएँ मेला क्षेत्र के अंदर की गई है, जिससे कि उनको पैदल कम से कम चलना पड़े। जो जब स्नान करें तो उनको सुरक्षित स्नान मिले, इसके लिए रिवर लाइंस और डीप वाटर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही फ्लड कंपनीज के जवान, SDRF की टीम्स और NDRF की टीम्स भी जल में मौजूद है और लगातार नज़र रखी हुई है।
मेले क्षेत्र में ड्रोन कैमरे के माध्यम से और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से ICCC में लगातार फीड लेके मेले के चप्पे चप्पे पे नज़र रखी जा रही है। अभी तक जो प्रातःकाल से हम लोग देख रहे हैं, विभिन्न स्नान घाटों पर लगभग श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और ये तांता लगातार जारी है। जैसे जैसे थोड़ा सा तापमान बढ़ेगा तो संभावना है कि श्रद्धालुओं की संख्या में और वृद्धि होगी। प्रयागराज जहां माघ मेले की शुरुआत हो गई है पौष पूर्णिमा स्नान के साथ, जहां सीएम योगी ने श्रद्धालुओं को कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के लिए निर्देश दिए थे, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम और प्रशासन के लोग कोविड गाइडलाइन का पालन कराने और जांच करते दिखाई दिए और लोगों की थर्मल स्कैनिंग भी हुई। ऐसे में मंडल आयुक्त प्रयागराज ने कोरोना को लेकर क्या कुछ कहा और लोगों को शुभकामना देते हुए आइए सुनाते हैं। श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। आज पहला स्नान, पौष पूर्णिमा का पहला स्नान। माइक घुमाए, आवाज़ कम आ रही है हमारा लोग। मैं सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ और प्रशासन के, पुलिस के सभी अधिकारी लोग इस बात के लगे हैं कि श्रद्धालुओं का जो अनुभव है यहाँ से अच्छा अनुभव हो। तो पूरी व्यवस्थाएँ अपनी जगह चाक चौबंद हैं और जो नई चीज़ें करी गई हैं उसमें बहुत सारे नए अनुभव करे गए हैं। नई व्यवस्थाएं इस बार करी गई हैं। तो आप जैसा कि देखेंगे हर जगह जो आपका जो मेन जगह रहेगा वहाँ पे, क्योंकि आज तो खैर स्नान में कम लोग हैं, बाकी ज़्यादा जो लोग हो जाएंगे उनके लिए डायरेक्शंस हैं हर चौराहे पे। तो आए जब रहेगा तो कहाँ पे कहाँ से किधर हो जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं। जो फसाड्स हैं, जो दुकानें जब यहाँ पर लेंगी उस पर बिल्कुल एक रूपता में फसाड को लाया जाएगा और CSR के माध्यम से जो श्रद्धालु हमारे आते हैं, जैसे जिसमें बड़ा स्नान होता है उससे पहले आ जाते हैं। अक्षय वट के पास एक बड़ी डॉर्मेट्री बनाने की हमारी प्लानिंग है जो आधी बन गई है। 14 जनवरी से जो बड़ा स्नान आएगा उससे पहले पूरी बन जाएगी। तो आगे भी और बहुत सारी हमने नई व्यवस्था। सीएम ने बैठक की थी, लखनऊ में कोविड लेके सख्त निर्देश दिए गए थे। मेले में उसके लेकर क्या व्यवस्थाएं होंगी और माघ मेले के तर्ज पे कहा गया था। हाँ, इसमें जो हर जगह जो आप देखेंगे यहाँ पे तो वो अपनी वो रहेंगे गेट्स पे इनका जो थर्मल शील्डिंग है उसकी होने की बात है। हर जगह हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, 2 बड़े हॉस्पिटल्स हैं और उसके साथ साथ 10 छोटे हॉस्पिटल्स हैं और अपनी जो हेल्थ टीम है वो चकमा में रहेगी और जहाँ भी देखेगी यदि कोई अगर आपके इस तरह के जिसमें किसी प्रकार के लक्षण दिख रहे हों तो वहाँ पे उनकी टेस्टिंग भी कराएगी। और हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे 2 हॉस्पिटल्स हमारे इस तरह से तैयार हैं, अगर कोई हमारे पास कोविड की एकदम कोई स्थिति आती है तो उससे निपटने के लिए तैयार। ठीक है। संगम नगरी प्रयागराज जहां अलाव की व्यवस्था न होने पर अब जहां आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने नगर निगम व सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जो रोज़मर्रा काम करने वाले गरीब तबके के लोग हैं, अलाव की व्यवस्था न होने से उनको काफ़ी परेशानी हो रही है और ऐसे में लोगों की जान पर भी खतरा है। ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में और अपने प्रयागराज में पूरी तरीके से ठंड बढ़ चुकी है। हर बार की तरह इस बार भी नगर निगम प्रयागराज, निकम्मी नगर निगम प्रयागराज ने फिर वही काम किया कि अलाव नहीं जलाया। आज बुरी तरीके से जो आम आदमी है वो ग्रसित है ठंड की वजह से। जो लोग रोजमर्रा काम करने के लिए निकलते हैं, मजदूर तबके के लोग, रिक्शा चलाने वाले लोग और ई रिक्शा चलाने वाले लोग, उन लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है और सरकार, नगर निगम सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। नगर निगम की जिम्मेदारी है कि जब भी ठंड आए तो पूरे प्रयागराज में अलाव का इंतजाम करे, रैन बसेरा का इंतजाम करे, लेकिन नगर निगम ने पूरी लापरवाही इसमें बरती है। इस वक्त ठंड इस कदर है कि जो आम आदमी है, जो रोजमर्रा के काम करने वाले लोग हैं, वो अगर उनको ठंड लगती है तो तमाम अलाव में जाकर वो अपना थोड़ा सा गर्मी ले लेते थे, लेकिन इस बार नगर निगम ने फिर से अलाव का इंतजाम नहीं किया। मैं नगर निगम से ये अपील करना चाहता हूं कि पूरे प्रयागराज में जल्द से जल्द नगर निगम अलाव की व्यवस्था करे ताकि लोगों को थोड़ी सी राहत दी जा सके, जो आवारा पशु हैं उनको राहत दी जा सके। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथियों से और संभावित पार्षद प्रत्याशियों से भी अपील करना चाहता हूं कि आप लोग अपने अपने स्तर से, अपने अपने वार्डों में अलाव की व्यवस्था करिए, गर्म कपड़ों को बांटने की व्यवस्था करिए। जितनी भी मदद हो सके इस ठंड में लोगों की जान बचाने के लिए, वो सब आप लोग करने की कोशिश करिए ताकि लोगों को हम लोग थोड़ी सी राहत दे सकें। और मैं अपने पत्रकार साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग
ज्यादा से ज्यादा इस खबर को चलाइए, आप लोग भी मांग करिए ताकि नगर निगम आम आदमी के राहत के लिए अलाव का इंतजाम जल्द से जल्द अपने प्रयागराज में करे। जय हिंद। संगम नगरी प्रयागराज में एक पोस्टर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस व पूर्व सांसद राहुल गांधी को भारत भाग विधाता बताया है। ये पोस्टर कांग्रेस नेता इरशाद उल्लाह ने जारी किया है और साथ ही इस पे कांग्रेस के नगर अध्यक्ष व पूर्व प्रवक्ता बाबा अवस्थी की भी फ़ोटो है। ऐसे में इस फोटो में राहुल गांधी को भारत भाग विधाता बताया है और अब ये पोस्टर सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है और साथ ही इस पर चर्चा का विषय बन गया है। ऐसे में पोस्टर जारी करने वाले कांग्रेस नेता इरशाद उल्लाह का इस पूरे मामले पर बात करने पर क्या कुछ कहना था, आइए सुनाते हैं आपको। आज हम लोगों ने एक पोस्टर जारी किया। ये पोस्टर के अंदर राहुल गांधी को भारत भाग विधाता दिखाया कि पूरे भारत के वो भाग विधाता, जिस तरीके से माननीय आपके जो महात्मा गांधी से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने जो भारत का विकास किया, जो भारत को तरक्की उन्नति की तरफ ले गए थे, जो भारत में नफरत के लिए आवाज़ उठा रहे थे, आज उसी ये पोस्टर ये दर्शाता है कि भारत के जननायक है, लोगों के एक एक इंसान के लिए वो एक पूरी नज़ीर बन गए हैं और भारत के विधाता हो चुके हैं। पूरे भारत के अंदर एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं। वही भारत का भाग विधाता है। मैं इरशाद उल्लाह। प्रयागराज में इस समय यहाँ तापमान न्यूनतम 60 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुँचा है और ठंडी से हर कोई परेशान है। ऐसे में नगर निगम द्वारा ठंडी में जगह जगह अलाव जलाने की व्यवस्था की जानी चाहिए, लेकिन उसमें ऐसा नहीं हुआ, जिसको लेकर अब कांग्रेस नेता इरशाद उल्लाह ने अब निशाना साधा है और ऐसे में नगर निगम व सरकार पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेता इरशाद उल्लाह ने जमकर नगर निगम व सरकार को खरी खोटी सुनाई। ऐसे में क्या कुछ कहा है उन्होंने मांग करते हुए, आइए सुनाते हैं आपको। इतनी भयंकर ठंडी पड़ी हुई है, पारा एकदम नीचे लुढ़क गया है और शहर के अंदर कहीं पे भी अलाव की व्यवस्था नहीं है। नगर निगम अपनी कुंभकर्णी नींद सो रहा है। यहाँ पे फुटपाथ पर रहने वाले लोग ठंड से मर रहे हैं। नगर निगम अभी तक जाग नहीं रहा है, आंख मूंदे हुए। ये बहुत उदासीनता की बात है कि किस तरीके से पूरे शहर के अंदर, पुराने शहरों में जो ठेले वाले, खोंचे वाले हैं और फुटपाथ पर फेरी करने वाले हैं, फुटपाथ पर सोने वाले हैं, वो सब अलाव के इंतजार में बैठे हुए हैं। कपड़ा कोई जला रहा, कोई कागज़ जलाकर अपने जो अपने आप को गर्म कर रहा है। और पूरे इलाहाबाद शहर में कहीं पे भी आप देखेंगे कि पूरी तरीके के नैन बसेरे जो हैं, जो फुटपाथ पर चलने वाले यात्री को, बाहर के आने वाले लोगों के लिए व्यवस्था की जाती है, वो भी कहीं नहीं है। सारा मामला सिर्फ कागज़ों पे ये खाना पूर्ति हो रही है और एक बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। कुछ लोगों ने हमको यहाँ तक बताया है कि लकड़ी नगर निगम की बिक रही है, लेकिन शहरों में कहीं नज़र नहीं आ रही है। करते हैं कि 24 घंटे के अंदर शहर की जितने भी चौराहे हैं, पुराने मोहल्ले हैं, उन सब जगह लकड़ी युद्ध स्तर पर गिरनी चाहिए, ताकि जो गरीब फुटपाथ पर ठेले वाले, खुंचे वाले, जो चलाने वाले ठेला रिक्शा है, उनको राहत मिल सके। कम से कम वो ताप सके। इतनी भयंकर ठंडी में कुछ तो राहत नगर निगम को देना चाहिए। इरशाद उल्लाह, कांग्रेस नेता। नगरी प्रयागराज जहां माघ मेले में कुंभ की तर्ज पर सुरक्षा के दावे किए जा रहे हैं, मगर ऐसे में माघ मेला क्षेत्र में सुरक्षा में चूक दिखाई दी। गाड़ियां फिल्म लगाकर घूमती माघ मेले में दिखाई दी और ये नज़ारा है रिजर्व पुलिस लाइन के सामने का, जहां एक कार में पूरी तरह से फिल्म लगी थी और जिससे आर पार कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। यहाँ तक कि कार पर VIP का स्टिकर भी लगा था और पुलिस कर्मियों के सामने ही कार खड़ी थी, मगर इस पर ना किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई और ना ही नियम कानून का उल्लंघन करने पर कोई चालान। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गाड़ी खड़ी है और ये माघ मेला रिजर्व पुलिस लाइन के सामने खड़ी है और इस पर किस तरह से फिल्म लगी ये भी आप देख सकते हैं। मगर ऐसे में कोई भी माघ मेले के अंदर फिल्म लगी गाड़ी लेके कैसे आया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होता है। और सुरक्षा के चूक में आपके सामने ये तस्वीर आई है और आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर किस तरह से डार्क फिल्म लगी गाड़ी घूमती दिखाई दी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।